नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी डिजिटल आर्ट में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त हैं। मित्रों, व्यस्त रहिएगा क्योंकि आपका पेपर डेट कंफर्म हो चुका है और पेपर आपका 18 और 19 दिसंबर को है। बहुत सारे लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं जो कि गलत है। उस पर ध्यान ना दें, अफवाहों पे ध्यान ना दे करके पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आज 24 सितंबर हो गया है और 24 सितंबर को भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है। चैप्टर तो हमने रिवीजन ही स्टार्ट करवा दिया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेना है मित्रों। केवल कहना नहीं है, कहने से अच्छा है करा जाए। तो कहने से करना भला, रुकने से चलना भला। कह रहे हैं उससे अच्छा करें। और जो कल हमारी क्लास हुई थी, भारतीय लघु चित्रकला हुई थी, वो चैप्टर क्लास आपका जो था वो 03 था। आज हम 04 पे राजस्थानी चित्रकला शैली का संपूर्ण MCQs और संपूर्ण अभ्यास देखने वाले हैं। और ज़्यादा ना कहते हुए क्लास की तरफ चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पेन पेपर आप साथ जरूर रखिएगा, कुछ नया डाटा मिले तो आप नोट डाउन भी कर सकें। राजस्थानी कला किस कला की संतान है पूछा जाए तो ये बौद्ध कला की संतान बताई जाती है, याद रखना है। जयदेव कृति गीत गोविंद में राजस्थानी की मुख्य कितनी शैलियाँ मानी गई? तो मेन तो 4 ही शैली मानी गई। किसमें? गीत गोविंद में। कौन कौन सी हैं? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। ये एक शैलियाँ हैं, इधर उप शैलियाँ हैं। जैसे मेवाड़ में क्या आता है मित्रों? तो मेवाड़ में आप देखेंगे उदयपुर आएगा, नाथद्वारा आएगा और देवगढ़ आएगा। ऐसे आप आएंगे मारवाड़ में तो यहाँ किशनगढ़ आएगा, बीकानेर आएगा, जोधपुर आएगा, नागौर आएगा और अजमेर आएगा। ऐसे आप हड़ौती उपशैली की बात करते हैं तो यहाँ बूंदी, कोटा और झालावाड़ा आता है। जबकि ढूंढार वाले बेल्ट में जयपुर आ जाता है, उनरिया आ जाता है, शेखावटी आ जाता है, अलवर आ जाता है और कछवाहा आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से स्कूल के अंतर्गत कौन सा आता है। तो कभी पूछा जाएगा नाथद्वारा कौन से स्कूल के अंतर्गत आएगा, आपको कहना पड़ेगा मेवाड़। कभी आपसे पूछ लेता है शेखावटी किस में आता है, ढूंढार। कभी आपसे किशनगढ़ पूछा जाएगा तो मारवाड़ याद रखना। तो ऐसे याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे चला जाए, पूछा जा रहा है राजस्थानी शैली किसका सुधरा हुआ रूप है मित्रों? तो ये जैन कला का जो है सुधरा हुआ रूप बताया जाता है। और किसकी संतान है? तो बौद्ध कला की है। राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? तो सुपासनाचर्यम। सबसे पहला उदाहरण जो है सुपासनाचर्यम में 1423 ईस्वी में मेवाड़ से प्राप्त होता है और ये चित्रित ग्रंथ है, याद रखना। और आगे बढ़ा जाए तो ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो विजय वल्लभ सूर्य स्मारक से मिला था। ये विजय वल्लभ सूर्य स्मारक कहाँ है सुपासनाचर्यम वाला? तो ये बम्बई में है, याद रखना, बम्बई से मिला था। आगे बढ़ते हैं, साहित्य कला का स्वर्णकाल कब माना जाता है? तो साहित्य कला का जो स्वर्णकाल होगा वो 15वीं सदी ही होगी। और आप जानते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का टाइम पीरियड क्या होता है? 1550 से स्टार्ट होता है और 1900 तक चलता है। तो ये बात राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत चलती। आगे चला जाए, कहा जा रहा है कार्ल खांडलेवाला ने राजपूत पेंटिंग का स्वर्णकाल कब माना? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने माना है। भारतीय इतिहास की संस्कृति का जो पुनरुत्थान कब हुआ था? तो ये 15वीं शताब्दी में ही हुआ था। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब था मित्रों? तो ये 17वीं से 18वीं शताब्दी रहा है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक जो विभाजन है वो किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जो होता है वो आनंद गणेश कुमार स्वामी होते हैं, वही करते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम होता है राजपूत पेंटिंग, जो 1916 में अस्तित्व में आती है। आगे बढ़ें, कहा जाता है सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया? तो राजस्थान नाम जो सबसे पहले दिया जाता है कर्नल टाड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कर्नल टाड के द्वारा दिया जाता है। और आगे बढ़ें, कहा जाता है राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली रही? तो राजस्थानी शैली के समकालीन जो है वो मुगलिया शैली रही है। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है मित्रों राजस्थानी शैली को राजपूत शैली नाम किस विद्वान ने दिया है? तो राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहने का जो काम रहा वो आनंद गणेश कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन का रहा है। नाम पूछा जाएगा, याद रखना, फैक्ट से पूछा जाता है। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है? नाम अलंकारिकता और काल्पनिकता है। तो अलंकारिकता और कल्पनाइकता का जो नाम जुड़ता है वो लघु चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में जुड़ता है। और आगे बढ़ा जाए, कहा जा रहा है एक चित्र में नायिका कुएं में पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वह पुरुष कौन है? तो एक चित्र है जिसमें नायिका कुएं से पानी भर रही है, पुरुष को पिला रही है, वो पुरुष आपका सिपाही है, याद रखना। आगे बढ़ें, राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो लघु चित्र हैं, भित्तीय चित्र हैं और पट चित्र हैं। तो लघु चित्र, भित्तीय चित्र और पट चित्र का जो है निर्माण फाइनली राजस्थानी शैली में हुआ है।
और आगे बढ़ें, राजस्थानी शैली का जो अंधा पतन है वो कब शुरू होता है? लगभग 1750 के आसपास जो है इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र जो है वो 16वीं सदी में उपलब्ध होते हैं, किंतु ये अपनी उत्कृष्टता पे कब पहुंचते हैं? तो चित्र सबसे बढ़िया जो आते हैं वो 18वीं सदी में आ जाते हैं। 18वीं सदी में सबसे बढ़िया चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदू शैली का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा मित्रों? तो हिंदू चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र बताया जाता है वो जयपुर बताया जाता है। और राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या रहा है मित्रों? तो धार्मिकता जो है इसकी सबसे खासम खास गुणों में से एक है। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि राजस्थानी शैली के भित्तीय चित्र में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है मित्रों? तो ये अजंता की तरह आपको धार्मिक उत्साह देखने को मिलेगा। इस शैली की एक शाखा का किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हो जाती है? तो इस शैली की एक शाखा है जो पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात होती है, वो सन होता है 17वीं सदी का, याद रखना 17वीं सदी। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या रही? तो वो रागमाला रही है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? तो भावात्मक प्रकृति यहाँ पे खूब ज़्यादा बनी है। और पूछा जाए तो अधिकांशतः 12 मासा चित्रों का आधार कौन सा काव्य रहा? जब काव्य की बात आए तो आप ऋतु संहार लगाइएगा। ऋतु संहार में 12 मासा विषयक चित्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। परंपरागत लघु चित्रों का जो विषय नहीं है वो क्या नहीं है? तो अमूर्त यानी सामाजिक और साहित्यिक विषय नहीं बनता है। और आगे बढ़ते हैं, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस कला में उपलब्ध होता है? तो अल्पना में फाइनली आपको ज्यामितीय रूपकारों का उपयोग देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? 12 मासा चित्रण कौन सी शैली में मैक्सिमम हुआ है? तो वो राजपूत शैली में ही हुआ है। बड़े आकार में पाबूजी के पण का पटचित्र जो है किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो नाम राजस्थान का दिया जाता है। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? तो नियामत नामा फाइनली आपके मांडू में चित्रित की गई थी। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है मालवा में चौर पंचायस्का का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? मालवा में चौर पंचायस्का का जो चित्रण होता है वो बाज बहादुर के संरक्षण में होता है, याद रखना है। और चांडो रागमाला के चित्रों का समय क्या है पूछा गया? तो 1605 ईस्वी मान दिया गया। आगे बढ़ते हैं, चांडो रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे महाराणा प्रताप रहे हैं मित्रों। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? राजस्थानी पुस्तक चित्र जो है वो कौन से विषय से संबंधित है मित्रों? तो नायिका भेद से संबंध रखता है। कौन से भेद से? नायिका भेद से। मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिलता है? तो प्रोत्साहन की जब बात आती है तो राजा नसीरुद्दीन शाह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू विषयों या हिंदू धर्म से प्रेरणा पा करके किस शताब्दी में अपनी तूलिका को सशक्त किया? तो तूलिका को सशक्त जो है वो 15वीं सदी में फाइनली कर लेते हैं। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा प्राप्त की और 15वीं शताब्दी में अपने ब्रश को, अपनी तूलिका को ज़्यादा मजबूती प्रदान की। आगे कहा जाता है हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। यह कथन किसका है मित्रों? तो हिंदू चित्रकारों के जो चित्र हैं वो हम लोगों की भावना से ज़्यादा ऊंचे हैं, यह अबुल फजल का कहना है। और आगे बढ़ा जाए तो राजपूत शैली वास्तव में किन किन भित्तियों के वंशज रहे हैं? तो राजपूत शैली वास्तव में किन किन भित्ति चित्रों के वंशज रहे हैं? तो उसमें अजंता का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। आगे बढ़ें, राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किसके प्रकार के चित्र बनाए? तो मार्ग के सराय में फाइनली मार्ग के सराय के चित्र बना दिए थे यात्रा और विश्राम स्थल के। राजस्थानी शैली की बहुत बड़ा जो भाग आता है मित्रों, राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ है। ये रामायण में देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ा जाए तो राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया? तो राजस्थानी शैली में जो पशुओं का विशेष अंकन हुआ है उसमें गाय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और आगे बढ़ें, कौन सा महल टी आकार का है? कौन सा महल आपके टी आकार का है? तो वो हिंडोला महल है, मांडू में स्थित है और वो आपका फाइनली टी आकार का है। कैसा है? टी टाइप का है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है मुगल शैली के साथ साथ तूलिका मिला करके चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? तो उसे हम भारतीय शैली नाम देते हैं। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली का कौन सा चित्र उल्लेखनीय है मित्रों? तो अकबर वाला चित्र होता है। लौर चंदा हैं, चौर पंचायस्का हैं, अमृत शतक हैं, इनके चित्र किस शैली के हैं? तो ये मालवा शैली के बताए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे कहा जाता है राजस्थानी शैली में नारी किस रूप में चित्रित है? तो राजस्थानी शैली में जो नारी है वो चित्रित है राधा के रूप में। कैसे? राधा के रूप में, बनी ठनी वाली मोनालिसा। आगे बढ़ें, राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग करने
को जो है सर्वप्रथम माना था रायकृष्ण दास ने। तो राजस्थानी शैली पहाड़ी शैली से अलग है। राजस्थानी कला की खोज किसने की? तो A.K. स्वामी, आनंद कैडेस, कुमार स्वामी का नाम आता है। राजस्थानी शैली में किसका आविष्कार हुआ मित्रों? तो अनेक राग रागनियों का जो है आविष्कार फाइनली आपको राजस्थानी शैली में देखने को मिल जाता है। फड़कती हुई आंख किस शैली की विशेषता है? फड़कती हुई आंख कौन सी शैली की विशेषता है मित्रों? तो ये राजस्थानी शैली की ही विशेषता है। राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का जो आलेखन है वो कैसा हुआ है? तो आलंकारिक रूप से उसका आलेखन देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? उसमें मेवाड़ का नाम आएगा, मारवाड़ का नाम आएगा, ढूंढार का नाम आएगा, हड़ौती का नाम आएगा, मालवा का नाम आएगा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र भी आपके प्रमुख केंद्रों में आ जाते हैं। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय क्या रहा मित्रों? तो प्रधान विषय की अगर बात आए तो आप प्रेम याद रखिएगा। प्रधान विषय प्रेम होता है। सर्वप्रथम रंगों की संख्या कितनी मानी गई मित्रों? तो रंगों की संख्या सबसे पहले 6 बताई जाती थी। राजस्थानी शैली में किसका अधिकता है मित्रों? तो राजस्थानी शैली में जो इसकी महत्ता है, जिसकी अधिकता है, वो आपका राग रागनी है। राग रागनियों का अंकन ज़्यादा हुआ है। रामानुजम संप्रदाय के अनुयायियों में कौन प्रमुख थे? तो रामानुजम संप्रदाय के अनुयायियों में चैतन्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, शूर हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं। इन सभी का नाम रामानुजम संप्रदाय से जोड़ता है। 16वीं सदी के चित्रकला और साहित्य पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा है मित्रों? तो ये वैष्णव संप्रदाय का जो है गहरा प्रभाव पड़ा है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है सर्वप्रथम किस विद्वान ने, सबसे पहले किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना था? नाम आनंद कैडेस कुमार स्वामी का है। राजस्थान में चित्र अधिकतर किस कागज़ पर बने हैं? वसली। यह कागज़ बांस से बनाया जाता था मित्रों। कई कागज़ों को आपस में चिपका करके बनाया जाता था। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है निहाल चंद्र का समकालीन चित्रकार कौन था? निहाल चंद्र का जो समकालीन चित्रकार है मित्रों वो कौन था? अमरचंद्र का पुत्र है, मेघराज नाम होता है, वो रहा है। और आगे बढ़ो तो आगे कहा जाता है राजस्थानी शैली में रंग प्रयोग हुआ है। तो टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का यूज फाइनली राजस्थानी शैली में हुआ है। कदम्ब वृक्षों की झुरमुट किस कला की विशेषता है? तो कदम्ब वृक्षों की जो झुरमुट है मित्रों वो राजस्थानी कला की विशेषता बताई जाती है। और आगे देखा जाए तो आगे कहा जाता है हाशिए के लिए हिंगोली रंग प्रसिद्ध था। हाशिए के लिए हिंगोली रंग प्रसिद्ध था। तो ये राजपूत शैली में प्रसिद्ध रहा है मित्रों। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं तो ये लघु चित्र होते हैं। छिन्न चित्र किस कला से संबंधित हैं? तो ये राजस्थानी कला से ही संबंध रखते हैं। कागज के ऊपर कागज चिपका करके चित्रांकन कब शुरू होता है? तो ये मध्यकाल में शुरू हो जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जा रहा है छिन्नक चित्र क्या है? लघु चित्र जो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके आपस में चित्रकारी की जाती है उन्हें छिन्नक चित्र कहा जाता है मित्रों। तो छोटे चित्रों को आपस में चिपका करके रचना कर ली जाए वो लघु चित्र आपके छिन्नक चित्र कहलाते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़ करके उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कोलाज कहते हैं मित्रों, याद रखना है। और आगे बढ़ें। आगे मेवाड़ शैली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेवाड़ आप जानते हैं उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ जिसका प्रधान केंद्र है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर और नाथद्वारा है। चौर पंचायत का शैली का उद्गम माना जाता है तो मेवाड़ शैली में ही माना जाता है। राजस्थान की कौन सी शैली विशुद्ध भारतीय है मित्रों? तो मेवाड़ का ही नाम लिया जाता है। मेवाड़ शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है? तो राजा का नाम पूछा जा रहा है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के टाइम पे फाइनली ये अपने शीर्ष पे जाती है और 1628 से 1652 ईस्वी के मध्य फाइनली ये सबसे बढ़िया रहती है, अपने शीर्ष पे रहती है। आगे बढ़ें। आगे कहा जा रहा है मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था महाराणा कुंभा के टाइम पे रहा है और जगत सिंह प्रथम के टाइम पे भी रहा है। तो 1433 से 1468 और फाइनली आगे चल के 1628 से 1652। आगे बढ़ते हैं तो संगीत राज इसका सचित्र ग्रंथ है। महाराणा कुंभा का जो सचित्र ग्रंथ है वो संगीत राज है मित्रों। मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम किसने दिया था? तो पीएन चोयल के द्वारा मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली कहा गया था। मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण किसने कराया? तो कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। रसिक प्रिया, बिहारी सतसई और भागवत पुराण इसको चित्रित किया। तो रसिक प्रिया हैं, बिहारी सतसई हैं, भागवत पुराण है, इसको चित्रित किसने किया? तो शाहबुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में है मित्रों। 1659 ईस्वी का है, याद रखना है। भ्रमर गीत की बात होती है 1659 में है। शूकर क्षेत्र महाकाव्यम चित्रित किया गया शाहबुद्दीन के द्वारा। भ्रमर गीत और शूकर क्षेत्र महाकाव्यम की बात होती है। महाव्यम शूकर क्षेत्र महाव्यम और भ्रमर गीत इनका चित्रण शाहबुद्दीन ने किया।
और आगे बात करते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है बोडी महल का निर्माण किसने कराया था। तो बोडी महल अमरचंद्र के या अमर सिंह द्वितीय के द्वारा फाइनली करवाया जाता है। बड़े पत्थरों पर चित्र बनाने की परंपरा किसने शुरू की, तो महाराणा हमीर सिंह के द्वारा स्टार्ट की गई। मेवाड़ शैली में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया गया, तो मेवाड़ शैली को प्रकृति में अलंकारिक रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जा रहा है मेवाड़ शैली के हाशिए प्रायः किस रंग के हैं, तो ये लाल रंग के होते हैं। मेवाड़ शैली के भवन किस रंग के हैं मित्रों, तो ये सफ़ेद रंग के हैं। मेवाड़ शैली में बादलों की बिजली किस रंग में बनाई गई है, तो ये गोल्डन कलर यानी स्वर्ण रंग में है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है देवगढ़ उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। देवगढ़ उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे बंगला कमला प्रथम, बंगला और कमला प्रथम। आगे बढ़ें, चौरवा किस शैली का चित्रकार था। चौरवा की अगर बात करते हैं देवगढ़ शैली में जुड़ता है और देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है, तो वो श्रीधर अंधारे को है मित्रों, श्रीधर अंधारे। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र, चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली के हैं, तो ये मेवाड़ शैली में जुड़ते हैं। और आगे बढ़ें, शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं, तो नाम मेवाड़ शैली के साथ जुड़ जाता है। शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया था, चांडों में किया था मित्रों। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मनोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित की गई थी, तो 1649 में फाइनली मनोहर ने मेवाड़ में रामायण चित्रित की थी। और आगे बढ़ते हैं, शहाबुद्दीन में मेवाड़ में रसिक प्रिया कब चित्रित की, तो रसिक प्रिया शहाबुद्दीन की रचना है और 1630 में फाइनली चित्रित होती है। कब, मेवाड़ शैली में चित्रित होती है और 1630 में चित्रित होती है। रागमाला है, गीत गोविंद है, नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए, तो ये सब मेवाड़ शैली में सबसे पहले चित्रित हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था, तो रागमाला रहा है मित्रों, जिसमें राग रागनियों का चित्र बनते थे। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण किस शैली में चित्रित किया गया, तो नाथद्वारा शैली में फाइनली इसका चित्रण होता है। नाथद्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है मित्रों, तो ये लोक शैली प्रतीत होती है, याद रखना है। और मेवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था आपसे पूछा गया, तो मेवाड़ शैली का जो मेन विषय है, मुख्य विषय है, वो राधा कृष्ण या फिर कृष्ण लीला है, याद रखना, राधा कृष्ण या फिर कृष्ण लीला होता है। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी बताए जाते हैं। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो मेवाड़ शैली का सबसे पहला और प्रसिद्ध चित्रकार जो रहा वो शहाबुद्दीन रहा। कौन रहा, शहाबुद्दीन रहा। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है शहाबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था, नाम दिया गया क्या दिया गया, शहाबादी नाम, शहाबादी नाम। शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो ये भागवत पुराण होता है, रसिक प्रिया होता है, रामायण होता है, महाभारत होता है, दुर्गा सप्तती होता है, वसंत विलास होता है। इन सभी को चित्रित करने में शहाबुद्दीन खास जो है रुचि रखता था और फाइनली इसे चित्रित भी किया। पिछवाई कला कहाँ से संबंध रखती है, तो नाथद्वारा से इसका संबंध हो जाता है। उदयपुर के इसलिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो उदयपुर जो है वो फाइनली पट चित्र के लिए जाना जाता है, कपड़े पर बना चित्र फाइनली होता है, याद रखना है। अब आगे बढ़ें, जयपुर शैली के बारे में देख लेते हैं। जयपुर शैली ज़्यादा पूछा जाता है मित्रों। ढूंढार स्कूल के अंतर्गत आता है। जयपुर नगर की स्थापना किसने की, तो सवाई जय सिंह के द्वारा किया जाता है। जयपुर शैली किस किस समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है, तो शीर्ष पे अगर पूछा जाए तो मित्रों सवाई प्रताप सिंह और सवाई राजा जय सिंह का नाम लगाइएगा। स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहन करके उनकी दासियाँ, रखेल, गोपी बन करके अभिनय करना, नृत्य करना उसका मुख्य मनोरंजन रहा। वह प्रसिद्ध राजा कौन सा रहा, तो सवाई प्रताप सिंह या फिर महाराणा प्रताप सिंह, ये रहे हैं जो कृष्ण की वेशभूषा में आकर के और फाइनली मनोरंजन करते थे। और आगे बढ़ा जाता है तो कहा जा रहा है जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है, तो मैक्सिमम प्रभाव आपको मुगल शैली का देखने को मिल जाएगा मित्रों। जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है, तो हरे रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। कछवाहा और ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जा रहा है जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ है, तो जयपुर शैली का जो संरक्षण है वो होता है फाइनली कछवाहा राजवंश के द्वारा। जयपुर शैली का जो उद्भव और विकास है वो कब से कब तक है, तो 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा है। साहिब राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है, तो नाम जयपुर शैली का ही बनता है। और आगे बढ़ते हैं तो जयपुर शैली के प्रमुख कलाकार हैं, तो जयपुर शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो लक्ष्मण दास हैं, मोहम्मद शाह हैं, हीराचंद हैं, गोविंद हैं, सेवक राम हैं, दयाराम हैं, रघुनाथ हैं, गोपाल हैं। ये सब जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, ये जयपुर शैली के अच्छे चित्रकारों में शुमार हैं।
यूरोपियन भित्ति चित्रों का जो प्रभाव है वो किस शैली पे रहा, तो ये जयपुर शैली पे रहा है। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ मित्रों, तो ये जयपुर शैली पे ही होता है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ है, तो रसिक प्रिया का जो सबसे पहला चित्रण देखने को मिलेगा वो बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ें तो राष्ट्रमंडल का सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध चित्र जो है कौन सी शैली में हुआ, तो ये जयपुर शैली में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर में किस संग्रह में हुआ है, तो सिटी पैलेस संग्रहालय में फाइनली हुआ है। आगे बढ़ा जाए मित्रों, आगे कहा जाता है किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं, तो नाम दिया गया बुंदेलखंड शैली में। जयपुर में शाही राम कैसे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आदम कद का चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। जयपुर के प्रारंभिक काल को कहा जाता है मित्रों, तो आमेर शैली से स्टार्टिंग में कह दिया जाता था। मानसिंह की छतरी किस कला का नमूना है मित्रों, तो मानसिंह की जो छतरी है ये कला का नमूना आमेर शैली का होता है, जिसे जयपुर शैली ही कहा जाता है। सिटी पैलेस कहाँ है मित्रों, तो सिटी पैलेस आपके जयपुर में ही होता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का जो चित्र है वो कैसा होता है, तो ये आदम कद का चित्र होता है। किसके समय में जवाहर रात को भी चित्रित या चित्रों में लगाया जाता था, तो जवाहर रात या जवाहर रात अगर बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह के समय में चित्रों में लगाया जाता था, हीरे जवाहरात। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है मित्रों महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई, तो ये 1857 में होती है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स इसका नाम हो गया है, याद रखना है। कहाँ के चित्रकारों ने महाराजा या महाराजों के आदम कद चित्र बनाए, तो ये जयपुर शैली के चित्रकारों ने बनाए। किसके समय आभूषणों में मणिकुट्टियम तकनीकी का प्रयोग हुआ है। मणिकुट्टियम तकनीकी का जो उपयोग है मित्रों वो सवाई जयसिंह के टाइम पे हुआ है। जयपुर में कौन सा कागज प्रसिद्ध रहा है, सवाई माधोपुरी कागज ज़्यादा फेमस रहा है। आला गीला या फिर आराइशी प्रसिद्ध जो है पद्धति से चित्र कहाँ बने हैं, तो ये जयपुर में फाइनली बने हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है आला गीला का क्या अर्थ है। आला गीला का क्या अर्थ है, पूछा जाए आला गीला का क्या अर्थ है, तो फ्रेस्को बुनो अर्थात गीली भित्ति पर चित्र, आला गीला चित्र हो जाता है। जयपुरी विज्ञप्ति लेख का लंबाई चौड़ाई क्या है, तो 19 × 11 सही 1.2 इंच, यानी 19 सही 11.5 इंच। 19 × 11.5 इंच फाइनली आपकी जयपुरी विज्ञप्ति का क्या है लंबाई चौड़ाई। आगे कहते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स किसने बनवाया था, तो सवाई राजा राम सिंह का नाम लगाइएगा। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है जयपुर में सिसोदिया महल का निर्माण किसने करवाया, तो जयपुर में सिसोदिया महल बनवाने का जो काम रहेगा सवाई राजा जयसिंह का ही रहेगा। लाल चिंतारा किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, नाम दिया गया लाल चिंतारा का, तो जयपुर शैली का नाम लगाइएगा, बढ़िया चित्रकार हैं। जयपुर चित्रों का सर्वाधिक संग्रह कहाँ है, तो जयपुर पोथी खाना में है मित्रों, याद रखना। जयपुर चित्रों का मैक्सिमम संग्रह जयपुर पोथी खाना में है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है जयपुर शैली में कृष्ण और राधा को किस रूप में चित्रित किया गया है, तो नाम आत्मा और परमात्मा का आता है, आत्मा और परमात्मा रूप में दर्शाया गया। जयपुर के चित्रों को किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो ये मुगलिया शैली का प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है जयपुर के प्रकृति चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो अभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जयपुर शैली के चित्रों वस्त्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो मुगलिया शैली का प्रभाव दिखाई दे जाता है। ब्लू पोट्री कहाँ का प्रसिद्ध चित्र है, तो जयपुरी का है। आगे कहते हैं ब्लू पोट्री क्या है मित्रों, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी आपकी ब्लू पोट्री होती है। और आगे बढ़ें तो ब्लू पोट्री के चित्रकार कौन है पूछा गया। ब्लू पोट्री के अगर चित्रकार पूछा जाए तो कृपाल सिंह शेखावत तक आइएगा, कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू या पिंक सिटी कहा जाता है, तो पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर किसे कहते हैं, आप जयपुर को ही कह देते हैं। पिंक और ब्लू पीरियड के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो पिंक और ब्लू पीरियड के लिए पिकासो का नाम आता है, आप जानते हैं पाश्चात्य कलाकार हैं पाब्लो रूई पिकासो। हवा महल का निर्माण किसने कराया था, तो महाराणा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है जंतर मंतर को किसने बनवाया। जंतर मंतर को अगर बनवाने की बात आती है सवाई जयसिंह का नाम आता है। जयपुर में चित्रों का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो महाराणा प्रताप सिंह और सवाई जयसिंह का टाइम पे ज़्यादा चित्रों का विकास जयपुर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ और जोधपुर शैली को देखते हैं मित्रों। मारवाड़ और जोधपुर, आप जानते हैं जोधपुर जो आता है ये फाइनली आपके मारवाड़ शैली का उप शैली होता है, ठीक है। उसमें किशनगढ़, बीकापुर, जोधपुर, नागौर, आमेर ये सब आते हैं। तो मीराबाई का जन्म आपसे पूछा गया। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, 16वीं शताब्दी में मारवाड़ में ही होता है। श्रृंगधर ने किस शैली को जन्म दिया, तो ये यक्ष शैली कहलाती है। दशहरा दरबार किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है, तो ये जोधपुर शैली का बढ़िया चित्र है। ढोला मारू है, पाबू जी है,
हड़बू जी है, ये सब चित्र किस शैली में बने? तो ये मारवाड़ यानी जोधपुर शैली में फाइनली चित्र बन जाते हैं। मारवाड़ का प्रिय विषय है, आपसे पूछा गया। मारवाड़ का प्रिय विषय था। मारवाड़ का अगर प्रिय विषय पूछा जाता है, प्रेमाख्यान लगाइएगा। मारवाड़ के किन वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो आम्र के वृक्ष याद रखिएगा, आम का पेड़ ज़्यादा लगा है। ढोला मारू में किस पशु को चित्रित किया गया है? नाम ऊंट का आता है। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता होती है? तो ये जोधपुर यानी मारवाड़ शैली की हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, लोक कला का प्रभाव किस शैली पे अधिक पड़ा है? लोक कला का जो प्रभाव है किस शैली पे ज़्यादा पड़ा? तो मारवाड़ शैली पे ज़्यादा पड़ा, जिसे जोधपुर कहा जाता है। मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन सी है? तो वो किशनगढ़ होती है। जोधपुर शैली के सर्वाधिक चित्र किस काल में बने हैं? तो मानसिंह के टाइम पे बने हैं। जोधपुर शैली का प्रभाव है ईरानी से। किससे प्रभाव है? जोधपुर शैली प्रभावित है आपसे ईरानी से। और आगे बढ़ें, किशनगढ़ शैली को पढ़ लेते हैं। किशनगढ़ किस शैली की उपशैली है मित्रों? तो किशनगढ़ जो है उपशैली होती है मारवाड़ की। किशनगढ़ किसके समय में स्वर्णकाल पे पहुंचती है? बढ़िया वाला चित्र जब बनता है तो राजा सामन सिंह होते हैं। सामन सिंह का उपनाम क्या होता है? नागरीदास होता है। सामन सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की? 75 ग्रंथों की। किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो सूर्यध्वज निहाल चंद्र वाला रचना सबसे बढ़िया और सबसे फेमस रचना बताया जाता है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है मित्रों? तो किशनगढ़ शैली का चित्र हो जाता है। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा नाम किसने दिया? तो कृपाल सिंह शेखावत और ओशी गांगुली के द्वारा दिया जाता है। और आगे बढ़ें, बनी ठनी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? तो जरीना होता है। बनी ठनी को दिल्ली से राजस्थान कौन लाया? तो नागरीदास की बीमाता या सौतेली माता लाती हैं, 1727 में फाइनली आ जाती है। दासी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? लौंडी। क्या कहा जाता है? लौंडी। आगे कहते हैं, किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? तो किशनगढ़ के फेमस चित्रों में नौका विहार है, सांझी लीला है, रुक्मणी मंगल है, प्रेम की नौका है, प्रेम की क्रीड़ा है, रात्रि में गवैये हैं, लाल बांजरा है। ये सब प्रसिद्ध चित्र हैं किशनगढ़ शैली के। राजस्थान की शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण हुआ है, तो राजस्थान की वो शैली है सुंदर रात्रि चित्रण के लिए किशनगढ़। कौन सी है? किशनगढ़। आगे बढ़ते हैं, किशनगढ़ शैली में छोटे लाल रंग की नाम है। छोटे लाल रंग की नाम है किसका प्रतीक है मित्रों? तो ये प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। किशनगढ़ में राधा को किस रूप में चित्रित किया गया? तो ये बनी ठनी के रूप में बनाया गया। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया मित्रों? निहाल चंद ने बनाया। कब बनाया? 1773 में बनाया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है राजा सामन सिंह की मृत्यु कब हुई थी? राजा सामन सिंह की जब मृत्यु की बात आती है 1775 का नाम लिया जाता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? तो एरिक डिकन्सन और डॉक्टर फयाज अली जो है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाते हैं। आगे कहा जाए तो किस राजा का योगदान किशनगढ़ शैली के विकास की आधारशिला रहा है? नाम महाराजा रूप सिंह का आता है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला प्रबंधक कौन था? तो मित्रों सूरध्वज निहाल चंद का नाम लिया जाता है। किशनगढ़ शैली के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? किशनगढ़ शैली के गीत गोविंद का जो चित्रण होता है मित्रों वो लाडली दास के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लाडली दास के द्वारा किया जाता है। किस शैली को रहस्यमयी कलाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया? किस शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया? तो किशनगढ़ शैली को ही ऐसा उपमा मिला हुआ है। आगे बढ़ें, किशनगढ़ शैली में पानी के लहरों को किस रंग से चित्रित किया गया? तो चांदी के रंग से पानी के लहरों को दर्शाया गया है किशनगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कवि युवराज के साथ साथ बनी ठनी को क्या पहने चित्रित किया गया? तो साड़ी पहने दर्शाया गया है मित्रों। किशनगढ़ नगर की स्थापना किसने की? तो राजा किशन सिंह ने 1609 के आसपास फाइनली किशनगढ़ नगर को बसाया था। राजस्थान का कौन सा राजा कला संरक्षक के साथ साथ कवि भी है? तो कला संरक्षक के साथ साथ कवि भी है, उसका नाम सामन सिंह है। लोग उसे नागरीदास भी नाम से पुकार लेते थे। सामन सिंह के ग्रंथों का संग्रह को क्या कहा जाता है? तो सामन सिंह के ग्रंथों, जो उन्होंने 75 ग्रंथों को लिखा है, उसके संग्रह को नागर्य समुच्चय कहा गया। तो नागर समुच्चय याद रखना, उनके ग्रंथों का संग्रह। रात्रि में गवैये की शैली का ज़्यादा चित्र है मित्रों, तो किशनगढ़ शैली में बना। लाल बाजरा नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो वो भी आपके किशनगढ़ शैली का चित्र बताया जाता है। किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद पहले किस शैली में कार्य करता था? तो निहाल चंद की अगर बात आती है मुगलिया शैली में उसका संबंध रहा है। निहाल चंद मुगलिया शैली से रहा है। आगे बढ़ते हैं, किशनगढ़ के चित्रकार किस धर्म से प्रभावित रहे? तो वो वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंधक किसको बनाया था? तो निहाल चंद को ही राज सिंह ने अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया था। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियाँ तीक्ष्ण
कटावदार हैं। कैसी हैं? राधा कृष्ण की आकृतियाँ तीक्ष्ण कटावदार हैं मित्रों। बालों की एक घुंघरैली लट और मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों को चित्रित करने में दर्शाया गया है? तो किशनगढ़ शैली में ऐसा रचना खूब ज़्यादा हुआ है। रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो एक किशनगढ़ शैली में ही रुक्मणी हरण का चित्रण भी हुआ है। आगे बढ़ें। खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र के शैली में अंकित हुए हैं, तो ये भी आपके किशनगढ़ शैली में विशेषता के रूप में देखे जाते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन रहे? तो फयाज अली खां इसके जो है प्रसिद्ध आलोचकों में गिने जाते हैं। किशनगढ़ शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया था? तो 1717 में जो है निहाल चंद ने भागवत पुराण का चित्रण किया है मित्रों, 1717। आगे बढ़ें। बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली को हम पढ़ते हैं। बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली, इसको देखने का काम करते हैं मित्रों। आप जानते हैं नागौर जो है बीकानेर, ये भी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आता है। पूछा जाए शाह मोहम्मद कहाँ से बीकानेर आए थे? तो ये लाहौर से बीकानेर आए थे शाह मोहम्मद, याद रखना है। बीकानेर की शैली के भवन व गुम्मद चित्रित हुए हैं? तो बीकानेर शैली। राजस्थान की किस शैली में भवन और गुम्मद चित्रित हुए? तो भवन और गुम्मद का जो निर्माण हुआ है वो बीकानेर शैली में हुआ है। खतरगच्छों का उत्कृष्ट कला केंद्र है। खतरगच्छों का उत्कृष्ट कला केंद्र जो है वो नागौर में हुआ है मित्रों। अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय से प्राप्त होते हैं? अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र कौन से संग्रहालय से प्राप्त होते हैं? तो कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में मिल जाते हैं। अजमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? जूनिया का चांद होता है। नागर शैली में कौन से रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है मित्रों? तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हुआ है। किस अवस्था के चित्र जो है वो नागौर में कुशलतापूर्वक बने हैं? तो कौन से अवस्था के चित्र नागौर में कुशलतापूर्वक बने मित्रों? वृद्धावस्था के चित्र ज्यादा मात्रा में बने हैं। आगे पूछा जाए तो नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? ठाकुर इंदर सिंह। नाम दिया गया नागौर में मुख्य रूप से चित्रण हुआ है, शबीहों का चित्रण फाइनली हुआ है। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो अली रजा हैं, हसन रजा हैं और रुकनुद्दीन हैं। अली रजा, हसन रजा और रुकनुद्दीन फाइनली बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में गिने जाते हैं। बीकानेर शैली की शुरुआत कब हुई पूछा गया? तो बीकानेर शैली की जो शुरुआत होती है मित्रों वो 17वीं शताब्दी में होती है। बीकानेर शैली कब अपने उत्कृष्ट पर पहुंच जाती है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहुंच जाती है। बीकानेर का नाम बीकानेर किसने रखा मित्रों? तो राजा देवराज के द्वारा फाइनली रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसके नाम पर बीकानेर नाम पड़ा था? बीकानेर नाम किसके नाम पे पड़ा? तो बीका जी, ये देवराज के बाबा थे मित्रों, उन्हीं के नाम पे फाइनली इसका नाम बीकानेर पड़ जाता है। बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक होता है? तो बिहारी सतसई है। ग्रंथ बिहारी सतसई है, 700 दोहों का समूह है मित्रों, कवि और बिहारी के द्वारा लिखा गया। बीकानेर के रंग कैसे रहे? तो चटकीले रंग यहाँ की विशेषता रही है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक अलंकृत और अलंकारिक चित्र बने हैं? तो बीकानेर शैली में मैक्सिमम अलंकृत और अलंकारिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। बीकानेर नगर की स्थापना कब और किसके समय हुई? तो 1488 ईस्वी में राव बीका जी के द्वारा फाइनली नगर बसाया गया था। बीकानेर शैली में मुगल संस्कृति की छाप है, परंतु इसकी विषय वस्तु कैसी रही? तो हिंदू दिखाई देती है, विषय वस्तु हिंदी। आगे पूछा जाता है मित्रों कि बरसते मेघों में सारस और मिथुनों की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ? तो बीकानेर शैली में ही हुआ है। बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक है? तो वो बिहारी सतसई हो जाता है। बीकानेर शैली का मुख्य विषय क्या है मित्रों? तो रामायण होता है, रुकनुद्दीन ने चित्रित किया है फाइनली रामायण को। मेन विषय बीकानेर शैली का रामायण ही बताया जाता है। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार रहे मित्रों? तो मैक्सिमम मुस्लिम चित्रकार की अगर बात आती है तो वो शैली आपकी बीकानेर शैली हो जाती है। बीकानेर शैली किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है? तो अनूप सिंह के टाइम पे चरम पे रहती है। औरंगजेब के काल से निकाला गया कौन सा चित्रकार बीकानेर में जाकर के बस जाता है? तो उसका नाम रुकनुद्दीन होता है मित्रों, रुकनुद्दीन होता है। आगे चलते हैं। बीकानेर शैली का श्रेष्ठ चित्रकार कौन सा था? तो अली रजा पुत्र हसन रजा। अली रजा ज़्यादा फेमस चित्रकार रहा है, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बीकानेर शैली का माना जाता है। बीकानेर शैली में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? तो ये रुकनुद्दीन के द्वारा ही चित्रित किया गया, जो फाइनली औरंगजेब के काल से निकाला गया चित्रकार था। बीकानेर शैली में प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? अपभ्रंश शैली का जो है फाइनली प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? नाम लूफे का दे दिया गया, भारत का था मित्रों लूफे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है बूंदी शैली। बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली पर कहाँ का प्रभाव दर्शनीय है? नाम दिया गया दक्षिणी प्रभाव यहाँ पे दर्शनीय है। संपूर्ण 12 मासा का चित्रण किस शैली में हुआ है? संपूर्ण 12 मासा का जो चित्रण है वो कौन सी शैली में हुआ? तो बूंदी शैली में ही हुआ है। स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग से लहंगे किस शैली में पहनाए गए हैं मित्रों? तो बूंदी शैली में ही काले रंग के लहंगे पहनाए गए।
आगे छत पर शीशों की जड़ाई का कार्य हुआ है तो ये बूंदी शैली में ही हुआ है। और आगे बढ़ा जाए तो राजस्थान की किस शैली को सर्वाधिक चटकीले रंगों में दर्शाया गया, तो मैक्सिमम चटकीले रंगों में दर्शाने का काम बूंदी शैली में हुआ है। राजस्थान की किस शैली में पेड़ पौधे को खिलौने की तरह चित्रित कर दिया गया, तो ये बूंदी शैली में हुआ है मित्रों। रंग बिरंगे मेघ इनकी विशेषता रही हैं और पेड़ पौधों को फाइनली कैसे दर्शा दिया गया, खिलौनों की तरह दर्शा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। बूंदी शैली का सर्वाधिक जो विकास है वो राजा छत्रसाल के समय या फिर राजा छत्तर सिंह के टाइम पे हो जाता है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, सुरजन है, रामलाल है, साधु राम है और अहमद अली है। तो ये चित्रकार आपके बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों में गिने जाते हैं। हाड़ा राजा की राजधानी रही है मित्रों, तो बूंदी शैली ही रही है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है 16वीं सदी के मध्य में राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते थे। तो 16वीं सदी के मध्य में जो है राजा के समय राजा राव सुरजन सिंह के टाइम पे आपको कौन से चित्र मिल जाते थे, तो बूंदी शैली के चित्र मिल जाते थे। और आगे बढ़ते हैं, बूंदी शैली का आरंभिक चित्र होता है भैरवी रागनी। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य मित्रों। आगे बढ़ते हैं, कदली वृक्ष और आम के वृक्ष का वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलता है, तो कदली वृक्ष और आम के वृक्ष का जो वैकल्पिक व्यवस्था होता है वो फाइनली बूंदी शैली में ही हो जाता है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले कौन रहे हैं, तो प्रोत्साहन जो है राव सुरजन सिंह ने दिया है। किसने दिया है, राव सुरजन सिंह ने दिया है। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध होते हैं, तो बूंदी शैली फाइनली होता है। और आगे बढ़ें, बूंदी शैली का मुख्य विषय क्या है। बूंदी शैली का जो मुख्य विषय है मित्रों वो नायिका भेद होता है। क्या है, नायिका भेद। और आगे बढ़ें, बारामासा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र राजस्थान की किस शैली में है, तो बूंदी शैली में ही होता है। बूंदी शैली का चित्र राग दीपक इस समय कहाँ का है, भारत कला भवन वाराणसी में आपको देखने को मिल जाएगा राग दीपक का चित्र। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है बूंदी शैली का चित्र जो है वो गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण इस समय कहाँ पे है, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम बम्बई में आपको देखने को मिल जाता है। बूंदी शैली का चित्र है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण मिलन इस समय कहाँ पर है, देसाई संग्रहालय मुंबई में फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा। डोंडिया नामक चित्रकार किस शैली का है, डोंडिया नामक चित्रकार किस शैली का है, तो ये बूंदी शैली का ही बताया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, दूज का चांद देखता प्रेमी युगल के चित्र किस नाम से हैं, तो दूज का चांद देखता प्रेमी युगल का चित्र जो है वो किसका है, मोहन का होता है। याद रखना, मोहन कलाकार है। कांटा निकालती हुई स्त्री का चित्र इस समय कहाँ पर है, तो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा। परिचारिकाओं सहित रानी का चित्र जो है इस समय कहाँ पे है, तो परिचारिकाओं के साथ रानी का जो चित्र है वो भी आपकी प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ा जाता है, आगे कहा जाता है बूंदी शैली का चित्र जो है ग्रीष्म। ग्रीष्म में हाथी इस समय कहाँ है, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में देखने को मिलता है। बूंदी शैली का चित्र है रागनी भैरवी इस समय कहाँ पे है, तो इलाहाबाद संग्रहालय में आपका रागनी भैरवी का चित्र आ जाता है। कोटा शैली की बात करते हैं तो कोटा शैली कला का स्वतंत्र अस्तित्व देने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, उम्मेद सिंह को जाता है। किसे जाता है, उम्मेद सिंह को। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं, तो लक्ष्मी नारायण है, रघुनाथ हैं और गोविंद राय हैं। तो लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ और गोविंद राय फाइनली कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों में हैं। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक आखेट के दृश्य बने हैं मित्रों, तो कोटा शैली में फाइनली ज़्यादा आखेट के दृश्य बने हुए हैं। और आगे बढ़ें, कहा जाता है राजा राव सिंह को जिस जानवर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया वो कौन है, तो काले मृग का फाइनली उन्हें शिकार करते दर्शाया गया है। कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं, तो झालावाड़ा की हवेली में है, देवता जी की हवेली में है और राजमहल में फाइनली आपको देखने को मिल जाते हैं। युद्ध के दृश्य राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक चित्रित है मित्रों, तो युद्ध का दृश्य जो है वो कोटा शैली में ज़्यादा देखने को मिलता है। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है कोटा शैली का प्रतीक है मित्रों। कोटा शैली का अगर प्रतीक देखा जाए तो शिकार का चित्र होता है। क्या है, शिकार का चित्र है। मतीराम किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो कवि के रूप में फाइनली मतीराम को देखा जाता है। राव उम्मेद सिंह को किस जानवर का शिकार करते चित्रित किया गया, तो जंगली सुअर का जो है शिकार करते उन्हें दर्शाया गया है। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक कजरी शाही का प्रयोग हुआ है, राजस्थान की कौन सी शैली में मैक्सिमम कजरी शाही दर्शाया गया, तो कोटा शैली में फाइनली दर्शाया गया है। कोटा शैली किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची थी, कोटा शैली किसके समय स्वर्णकाल पर पहुंची थी मित्रों, तो राजा उम्मेद सिंह का टाइम पीरियड था। उम्मेद सिंह के टाइम पे फाइनली वो अपने गोल्डन एरा पर रही। अलवर शैली की बात करते हैं। अलवर कलम किसकी उपशैली मानी जाती है मित्रों, तो अलवर कलम आपकी जयपुर शैली की उपशैली मानी जाती है। किसकी, अलवर किस में आता है, अलवर
अलवर हो, कछवाहा हो, नरिया हो, शेखावटी हो, जयपुर हो, ये ढूंढार स्कूल में आता है। जयपुर शैली के उपशैली बताई जाती है। शिवराम और डालूराम कहाँ से अलवर आए थे? तो शिवराम और डालूराम का अगर नाम पूछा जाए तो ये जयपुर से अलवर आए थे, याद रखना। कहाँ से? जयपुर से। शीश महल का भित्तीय चित्र किसने बनाया था मित्रों? तो ये डालूराम के द्वारा बनाया गया था। अलवर शैली प्रसिद्ध है भित्तीय चित्र के लिए, याद रखना है। दीवार पे चित्रकारी खूब ज़्यादा हुई है अलवर में। और आगे बढ़ें, कह रहा है बलदेव किस शैली का चित्र बनाता था? तो ये मुगलिया शैली का चित्र बनाता था। बलदेव चित्रकार का नाम है। अलवर संग्रहालय में सर्वाधिक चित्र किस महाराजा का है? तो बख्तावर सिंह का चित्र आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा अलवर संग्रहालय में। अलवर का सर्वाधिक कलाप्रिय शासक था, तो नाम विनय सिंह यानी बन्ने सिंह का आता है। वो अलवर के सबसे बढ़िया कलाप्रिय शासक रहे। महाराजा विनय सिंह किससे चित्रकारी सीखते थे मित्रों? तो बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। किस राजा को लिपटवा पटचित्रों के निर्माण का शौक रहा है? तो महाराणा विनय सिंह का नाम उसमें आता है। छोटे लाल किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो परताज के लिए छोटे लाल का नाम लिया जाता है। और आगे बढ़ें तो चांदी पीठ के सुंदर चित्र किसने बनवाए थे? चांदी पीठ के सुंदर चित्र किसने बनवाए मित्रों? तो बलवंत सिंह के द्वारा फाइनली बनवाया जाता है। नफेरी वादन की शैली का प्रमुख चित्र है मित्रों, तो अलवर शैली का ये बहुत खास चित्र होता है। मूलचंद तथा उदार राम किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये हाथी दंत और सूक्ष्म चित्रण के लिए फाइनली मूलचंद और उदार राम जाने जाते हैं। उनरिया उपशैली है, आपसे पूछा गया। उनरिया उपशैली होती है जयपुर की होती है मित्रों। और हवेली चित्रकला प्रसिद्ध है, हवेली चित्रकला फेमस है, तो ये शेखावटी शैली की फाइनली प्रसिद्ध है मित्रों। शेखावटी में प्रसिद्ध रही है तो भित्तीय चित्रकला ही फेमस रही है। डालूराम नामक चित्रकार किस शैली का रहा है? तो ये अलवर शैली का रहा है डालूराम, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन की शैली में हुआ? तो हाथी दांत की पटरियों पे जो चित्रांकन हुआ है वो अलवर शैली में ही हुआ है। डालूराम क्या बनाने में निपुण रहा है मित्रों? तो डालूराम भित्तीय चित्र बनाने में ज़्यादा फेमस रहा है। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्र बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध रहा है? तो अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्र बनाने के लिए मूलचंद का नाम आप प्रमुखता से लगा सकते हैं। मूलचंद फेमस रहा है। कौन सा चित्रकार जयपुर से अलवर आया था मित्रों? तो जयपुर से अलवर आने वाले कलाकार का नाम डालूराम ही होता है। कौन सा कलाकार अलवर से बनारस और बनारस से पटना गया? अलवर से पहले बनारस आया, फिर बनारस से वो आगे जाके पटना बिहार चला गया, तो ये डालूराम ही किए हैं, डालूराम। और आगे बढ़े, आगे कहा जाता है कुछ महत्वपूर्ण तत्व में, जैसे मेवाड़ शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? तो मेवाड़ शैली में जो भागवत पुराण की रचना है वो 1648 में शहाबुद्दीन के द्वारा की गई। और बीकानेर शैली में आप भागवत पुराण देखोगे तो वो कौन चित्रित करता है? वहाँ रुकनुद्दीन कर देते हैं। कांगड़ा शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया मित्रों? तो परखू के द्वारा किया गया। और आगे बढ़ोगे, बशोहली शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? तो बशोहली जैसे लोक कला पे आधारित शैली है, मानकू आ जाते हैं। किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? लाडली दास ने किया। बशोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? मानकू के द्वारा किया जाता है। मंडी शैली में रामायण किसने चित्रित किया मित्रों? तो आपका नाम आता है कपूरगिरी का। जबकि मेवाड़ शैली में रामायण किसने चित्रित किया है? तो मेवाड़ शैली में रामायण की बात आए तो मनोहर का नाम याद रखिएगा। और मुगल राजधानी यानी मेवाड़ कला के मिश्रित प्रभाव से चित्र जो रसिक प्रिया है उसका चित्रांकन किसने किया? तो शहाबुद्दीन ने 1630 के आसपास कर दिया था। कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? तो कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया चित्रित करने वाले कलाकार का नाम पुरखू होता है, पुरखू। और बीकानेर शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित की? तो रुकनुद्दीन के द्वारा फाइनली चित्रित की गई। पूछा गया मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति रूपासनाचर्यम की रचना कब हुई थी? नाम 1430 ईस्वी का है, 1451 ईस्वी का है, 1423 ईस्वी का है और 1412 ईस्वी का नाम दिया गया है। सही जवाब आपको बताना है मित्रों। अगर सही जवाब की बात करते हैं 1423 ईस्वी आंसर्स बनता है, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? नाम 2 का है, 4 का है, 3 का और 6 का विकल्प दिया गया। मोतीचंद के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो राजस्थानी शैली बनेगी वो कितनी बनेगी मित्रों? तो मोतीचंद के अकॉर्डिंग 3 ही शैलियाँ फाइनली खास होती हैं, तो विकल्प आपका बी सही जवाब बन जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है अपना। अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है राजस्थानी चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? राजस्थानी चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? नाम 15वीं शताब्दी का है, 17वीं शताब्दी का है, 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का विकल्प दे दिया गया है। राजस्थानी शैली के जब प्रारंभ की बात आती है ना मित्रों, तो आपके पास जो आंसर्स बनता है ये 1550 का बनता है। तो 1550 मतलब 15वीं सदी बना। वैसे शुरुआत
1550 में हुआ। अंत इसका 1900 में हुआ। और जो शीर्षकाल होता है वो आपकी 18वीं सदी में होता है। जो चरम पे रहता है वो 18वीं सदी रहता है। ये बात याद रखिएगा, कल की क्लास में आपने देखा है फाइनली। आगे चलें, 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे पूछा गया डॉक्टर आनंद कैडेश कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में प्राप्त लघु चित्रों को कितने भागों में बांटा है। नाम 2 का है, 4 का है, 3 का है और 5 का नाम दिया गया। आनंद कैडेश कुमार स्वामी ने उत्तर भारत से प्राप्त लघु चित्रों को फाइनली कितने वर्गों में बांटा है। सही जवाब जो बनेगा वो 2 भाग बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाए। आगे चलेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित सूरसागर के 122 लघु चित्र किस शासक के काल में चित्रित हुए। नाम राजा कर्ण सिंह का है। कर्ण सिंह का है, अरे राजा राज सिंह का है, कुंभा का है, जय सिंह का है और संग्राम सिंह का विकल्प दे दिया गया है। 122 लघु चित्रों की अगर बात आती है मित्रों, उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में मिलता है और जय सिंह के टाइम का फाइनली ये दृश्य बताया जाता है। तो राजा जय सिंह एकदम सही जवाब बनेंगे। बी के साथ आप राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पे लाएंगे। आपसे कह रहा है मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना है। नाम सूफियाना है, चटक है, धुंधले हैं और मिली जुली का नाम दिया गया। मेवाड़ शैली के चित्रों की जो रंग योजना है वो कैसी है मित्रों। जब मेवाड़ की बात आती है तो आप जानते हैं मेवाड़ में चटक रंग योजना का प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब जो बनता है वो मेवाड़ के लिए आपका चटक रंग योजना प्रधान बनता है। सी के साथ आपका राइट आंसर हो जाता है। मेवाड़ आप जानते हैं चौर पंचायत का उद्भव भी फाइनली यहीं से हुआ है। आगे चलेंगे, 7 नंबर प्रश्न आता है। राग रागनियों के चित्र के उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। नाम 1665 का अहोबल कृति संगीत परिजात है। 1625 का दामोदर मिश्र कृति संगीत दर्पण है। 1550 की गुजराती कल्पसूत्र है और 1614 से 40 की गीत गोविंद दीक्षित कृति संगीत सुधा है। आपसे पूछ लिया गया राग रागनियों के चित्रण के उदाहरण सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में मिलते हैं। तो वो ग्रंथ आपका होता है 1550 का गुजराती कल्पसूत्र। वहाँ पे आपके राग और रागनी दोनों अच्छे मात्रा में दर्शाए गए हैं। आगे चलें, 8 नंबर प्रश्न आता है। प्यारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सन 1648 ईस्वी में शाहबुद्दीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया। नाम रामायण का है, श्रीमद् भगवद गीता का है, कवि प्रिया का है और रसमंजरी का नाम दिया गया। 1648 में शाहबुद्दीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया है। ग्रंथ की बात कर रहा है मित्रों और ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता एकदम राइट आंसर है। तो आपको विकल्प सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों, आगे कहा जाता है 9 नंबर प्रश्न। सन 1605 ईस्वी में चांडों में चित्रित रागमाला के चित्रों का चित्रकार कौन है। शाहबुद्दीन है, नानक राम है, मनोहर है और निसारुद्दीन का नाम दिया गया। 1605 ईस्वी में चांडों में चित्रित रागमाला के चित्रों का चित्रकार कौन है। रागमाला के चित्रों का जो चित्रकार बनता है मित्रों उसका नाम निसारुद्दीन होता है। विकल्प डी आपका एकदम फिट बैठेगा। आगे चला जाएगा, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछ लिया गया आपसे राणा भीम सिंह का जुलूस चित्र का चित्रकार कौन है। लाल हैं, शाहबुद्दीन है, मनोहर है या फिर बैजनाथ हैं। मित्रों राणा भीम सिंह का जो जुलूस रचना है, इस रचना को फाइनली चित्रित करने का काम लाल कर रहा है। तो विकल्प लाल ही सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो। रागों की संख्या कितनी मानी गई है मित्रों। तो रागों की संख्या जो टोटल मानी जाती है आप जानते हैं 6 मानी जाती है। ठीक है, और राजस्थानी शैली में आप जानते हैं कि राग रागनी ज़्यादा मात्रा में चित्रित है। आगे चलें, 11 नंबर प्रश्न आता है। मीनाकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता है। नाम बूंदी का है, किशनगढ़ का है, मेवाड़ का है, बीकानेर का नाम दिया गया। मीनाकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता हैं। मीन आकृति वाली जो आंखें फाइनली दिखाई देती हैं वो विशेषता बनती है मेवाड़ शैली की। तो विकल्प आपका बी के साथ एकदम फिट बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। 10 नंबर क्वेश्चन हमने क्या बताया, महाराणा भीम सिंह का जुलूस हमने पूछा था ना। ये रचना मित्रों शाहबुद्दीन की है। शायद हमें लग रहा है लाल हमने बता दिया है, तो शाहबुद्दीन सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मीना आकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता बनती हैं। तो मीन आकृति वाली जो आंखें हैं फाइनली राजस्थानी शैली की विशेषता है और मेवाड़ की विशेषता है।
तो विकल्प बी के साथ आपका फिट आंसर्स बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। हम 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 की बारी है। रसिक बिहारी उपनाम से कौन कविता करता था? नाम सामंत सिंह का है, बनी ठनी का है, रूप सिंह का है और हरि सिंह का विकल्प दिया गया। रसिक बिहारी उपनाम से जो कविता करता है मित्रों, उसका नाम सामंत सिंह होता है। विकल्प ए आपका एकदम फिट बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की? नाम 64 का है, 57 का है, 53 का और 75 का विकल्प दिया गया। नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है मित्रों? जब ग्रंथों की संख्या की बात आती है 75 ग्रंथ आंसर्स बनता है। डी इज द राइट आंसर्स फिलहाल लगाना पड़ रहा है। डी के साथ आप सही जवाब लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। 14 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है। नाम आमरू का दिया गया, भवानीदास का दिया गया, रुकनुद्दीन का दिया गया और भीखचंद का नाम दिया गया। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है मित्रों। किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार नहीं है पूछा जाता है वो रुकनुद्दीन नहीं है, तो विकल्प आपका जो है बी आंसर्स बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 की बारी है। अलीराज किस शैली का चित्रकार था? नाम मेवाड़ का है, बीकानेर का है, बूंदी का है और जयपुर का नाम दिया गया। अलीराज किस शैली का चित्रकार था मित्रों? जब अलीराज की बात आती है तो बीकानेर शैली विकल्प आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। हम 16 नंबर प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार था। नाम नूरुद्दीन का है, शाह मोहम्मद का है, हसन रजा का है और लूफे का विकल्प दिया गया। बीकानेर शैली का जो अंतिम चित्रकार बनता है मित्रों वो चित्रकार लूफे होता है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर्स बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ लेते हैं। कह रहा है किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक है? नाम कोटा शैली का है, मेवाड़ शैली का है, बूंदी शैली का है और किशनगढ़ शैली का नाम दिया गया। किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक है? राग दीपक की बात आए तो बूंदी शैली आंसर्स बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर पर चलेंगे। आपसे कह रहा है किस राजस्थानी शैली में पारिप्रेक्ष्य हेतु संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांध दिया गया? नाम मेवाड़ शैली है, जयपुरी शैली है, कोटा शैली है और बूंदी शैली का विकल्प दिया गया। संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में फाइनली बांध दिया गया, ऐसा काम मेवाड़ शैली में हुआ है, तो विकल्प आपका फर्स्ट एकदम राइट आंसर्स बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। हम 19 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछ रहा है कोटा के किस शासक ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रांकन करवाया? नाम उम्मेद सिंह का है, राम सिंह द्वितीय का है, राम सिंह प्रथम का है और भीम सिंह का विकल्प दे दिया गया है। कोटा का वह राजा जिसने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का फाइनली चित्र रचना बनवाता है उसका नाम राम सिंह द्वितीय होता है, तो विकल्प आपका सी उपयुक्त आंसर्स होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। हम 20 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 की बात है। आपसे कह रहा है मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गिरी गोवर्धन के संग्रहालय में है। नाम मोतीचंद के निजी संग्रहालय में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। गिरी गोवर्धन फाइनली किस संग्रहालय में है आपको बताना है। जब गिरी गोवर्धन की बात आए भारत का कला भवन वाराणसी आंसर्स बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? नाम बूंदी शैली है, मेवाड़ शैली है, कोटा शैली है और जोधपुर शैली का नाम दिया गया। कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र बनता है मित्रों? जब कांटा निकालते हुए स्त्री रचना की बात आती है तो बूंदी शैली उपयुक्त विकल्प बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र के चित्रकार हैं। नाम भगवान दास का है, अमरचंद का है, निहाल चंद का है और भवानी दास का नाम दिया गया। एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी की बात हो रही है, इसका चित्रकार कौन है? सही जवाब अमरचंद बन रहा है। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो रहा है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 23 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बीकानेर नरेश राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में किस चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई? नाम रुकनुद्दीन का है, अली रजा का है, रामलाल का है और नाथू का नाम दिया गया। बीकानेर नरेश है राजा करण सिंह, इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर में कौन से चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई थी मित्रों? तो वो चित्रकार आपका अली रजा है।
विकल्प सी आपका राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलें 24 नंबर क्वेश्चन से। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएं कहाँ संग्रहित हैं? नाम जैसलमेर ज्ञान भंडार में है, कलकत्ता के चुनेलाल नौलखा के संग्रहालय में है, बीकानेर के राज्य संग्रहालय में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएं जो है कहाँ संग्रहित हैं? जब काठ की पट्टिकाओं की बात आती है तो कलकत्ता के चुन्नीलाल नौलखा के संग्रहालय सही जवाब बनते हैं। 20 द राइट आंसर्स लगाएंगे। 25 नंबर प्रश्न पे चला जाएगा। आपसे पूछ रहा है झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रों के उदाहरण देखने को मिलते हैं? नाम बीकानेर शैली का है, कोटा शैली का है, मेवाड़ शैली का है और जयपुर शैली का नाम दे दिया गया। झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं? तो उत्कृष्ट भित्तीय रचना हमें फाइनली कोटा शैली में देखने को मिलती है। विकल्प सी एकदम परफेक्ट आंसर होता है। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा किस चित्र शैली में बनाई गई है? नाम बूंदी का है, नाथद्वारा का है, मारवाड़ का है और कोटा का नाम दे दिया गया। मित्रों सही जवाब की बात करते हैं तो विकल्प डी आपका आंसर बनता है। कोटा इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चला जाएगा अपना 27 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया है प्रसिद्ध ग्रंथ है मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका, इसके रचनाकार का नाम बताना है। नाम संसार चंद्र है, निहाल चंद है, सामंत सिंह है और सुरजन का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका का रचनाकार कौन बनेगा मित्रों? तो ये सामंत सिंह बनेंगे। विकल्प आपका बी सही जवाब होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 28 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? नाम बूंदी का है, मेवाड़ का है, किशनगढ़ का है और जोधपुर का नाम दिया गया। मतीराम की बात आ रही है, मतीराम किस शैली का दरबारी चित्रकार रहा है? तो मतीराम फाइनली बूंदी शैली का दरबारी कवि था मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। बूंदी इज द राइट आंसर लगेगा। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है जोधपुर शैली का क्षेत्र है। नाम मेवाड़ है, हड़ौती है, मारवाड़ है, ढूंढार का नाम दिया गया। जोधपुर शैली का जो क्षेत्र बनता है मित्रों वो मारवाड़ बनता है। बी विकल्प राइट आंसर होगा। हम 30 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया? नाम शिव कुमार का है, बुद्धराम का है, जमुनादास का है और त्रिलोक राम का नाम दिया गया। किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया है? नाम त्रिलोक राम का है। विकल्प डी आपका उपयुक्त बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 31 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाएं किस कला का उदाहरण है? नाम राजस्थानी का है, बीजापुर का है, पहाड़ी का है और गोलकुंडा का नाम दिया गया। 5 नृत्यांगनाएं किस कला का उदाहरण है मित्रों? जो कला बनेगा गोलकुंडा वाला बनेगा। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर है। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अजमेर शैली के प्रसिद्ध चित्र राजा पाबू जी के चित्रकार कौन है? राजा पाबू जी के चित्रकार क्या राम सिंह भाटी जी हैं, चांद हैं, माधो जी हैं या फिर अल्लाह बख्श हैं? अजमेर शैली का बढ़िया चित्र है राजा पाबू जी और राजा पाबू जी की हम बात करते हैं। रचना चांद ने बनाई है। विकल्प सी आपका उपयुक्त आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 33 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। पूछ रहा है आपसे आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ है। नाम यशोधरा चरित्र का है, बिहारी शतसई का है, आदि पुराण का है और रज्मनामा का नाम दिया गया। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ क्या बनेगा मित्रों? तो चित्रित ग्रंथों में जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बनेगा यशोधरा चरित्र का बनेगा। विकल्प फर्स्ट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया कागज की काटी गई अनेकों प्रकार के बेलबूटे की जालियां बनाना किस राजा का शौक था? नाम सवाई माधो सिंह प्रथम का है, सवाई जयसिंह प्रथम का है, ईश्वरी सिंह का है और सवाई पृथ्वी सिंह का नाम दिया गया। जालियां बनवाना कौन से राजा का शौक रहा है मित्रों? जब जालियां बनवाने की बात आती है तो ईश्वरी सिंह विकल्प बैठते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। हम 35 नंबर प्रश्न पे अगर चलते हैं। आपसे कह रहा है महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र 1793 ईस्वी में बनाने वाला चित्रकार था। साहिब राम था, गोविंद राम था, शालिग राम था या फिर सांवला था?
1793 की बात आती है, सवाई प्रताप सिंह की बात होती है। आदम कद वाला व्यक्ति चित्र बढ़िया साहब राम ने बनाया है, तो साहिब राम विकल्प बैठेगा। ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए हैं? नाम बूंदी शैली का है, मेवाड़ शैली का है, अलवर शैली का है, जोधपुर शैली का नाम दिया गया। गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए? वो राजस्थानी शैली आपकी अलवर होगी। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 37 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं? नाम बूंदी का है, किशनगढ़ का है, जयपुर का है, बीकानेर का नाम दिया गया। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं। राजस्थानी की कौन सी शैली है जहां मैक्सिमम मुस्लिम चित्रकार मिलेंगे? उस शैली को हम बीकानेर शैली के रूप में जानते हैं, तो विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। पूछ लिया गया पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाम चांडो का है, नाथद्वारा का है, उदयपुर का है, जोधपुर का नाम दिया गया। पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? तो नाथद्वारा की फेमस है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। 39 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा है राजस्थानी कला किसका विकसित रूप है? नाम अजंता का है, पाल शैली का है, जैन शैली का है, बाघ का नाम दिया गया। राजस्थानी कला किसका विकसित रूप है मित्रों? जो विकसित रूप बनता है वो जैन शैली का बनता है। विकल्प आपका बी सही जवाब बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आराइशी पद्धति के चित्र कहाँ बने हैं? नाम जयपुर का है, उदयपुर का है, अजंता का है और सभी में। तो आराइशी पद्धति का जो चित्र फाइनली तैयार होता है मित्रों, ये जयपुर में तैयार होता है। विकल्प आपका जयपुर उपयुक्त आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आ जाएगा। 41 नंबर कह रहा है शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार है? नाम मेवाड़ का है, जयपुर का है, बीकानेर का है और किशनगढ़ का नाम दिया गया। शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार है मित्रों? जब शहाबुद्दीन की बात आए तो मेवाड़ शैली आंसर बनता है। विकल्प ए आपका एकदम फिट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाएंगे। 42 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं? नाम अलंकारिक का है, रूढ़िवादी का है, कठोर का है और सौम्य का नाम दिया गया। जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं? व्यक्ति के जो चित्र हैं वो कठोर हैं। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में हुआ था? नाम कर्ण सिंह का है, उदय सिंह का है, जगत सिंह का है और जय सिंह का नाम दिया गया। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, मेवाड़ शैली का अगर स्वर्णकाल देखा जाए तो जगत सिंह आंसर बनता है। बी इज द राइट आंसर लगा लो। 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बनी ठनी का चित्र किसके जीवन में प्रसंग से संबंधित है? नाम किशन सिंह का है, संसार चंद का है, सामंत सिंह का है और प्रताप सिंह का नाम दिया गया। बनी ठनी का चित्र किसके जीवन प्रसंग से संबंधित है? जीवन प्रसंग की बात आए तो सामंत सिंह आंसर बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 45 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। नाथद्वारा की पिछवाई कला में किस भगवान की तस्वीर बनाई जाती है? नाम श्री कृष्ण का है, श्रीनाथ का है, श्री राम का है और शंकर जी का नाम दिया गया। नाथद्वारा की पिछवाई कला में भगवान की तस्वीर बनाई जाती है, वो भगवान फाइनली श्रीनाथ जी हैं। विकल्प सी आपका उपयुक्त आंसर है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नाम बीकानेर का है, जयपुर का है, किशनगढ़ का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो चांदनी रात का जो सुंदर चित्रण है मित्रों, ये किशनगढ़ शैली में हुआ है। विकल्प बी आपका एकदम फिट आंसर बन रहा है। किशनगढ़ शैली इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। और आगे चला जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। उनियारा किस राजस्थानी शैली की उपशैली है? उनियारा नाम मारवाड़ का दिया गया, हड़ौती का दिया गया, मेवाड़ का दिया गया और ढूंढार का नाम दिया गया। उनियारा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उनियारा ढूंढार स्कूल के अंतर्गत आता है, तो विकल्प डी आपका एकदम उपयुक्त आंसर बन रहा है। 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? नाम मालवा का है, जयपुर का है, कोटा और बूंदी का नाम दिया गया। रूपमती का महल, रूपमती का महल फाइनली किस शैली का उदाहरण है? मालवा। तो सही जवाब जो बनता है मालवा बनता है। फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाओ। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए। 49 नंबर प्रश्न है। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? नाम मेवाड़ शैली है, अपभ्रंश शैली है, कांगड़ा शैली है और जयपुर शैली का नाम दिया गया। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का महत्व ज़्यादा है?
तो रेखाओं का महत्व जयपुर शैली में है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया तथा गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पे पहुंची? नाम महाराणा प्रताप का है, महाराणा कर्ण सिंह का है, महाराणा अमर सिंह का है, महाराणा जगत सिंह का नाम दिया गया। मेवाड़ में जो रागमाला है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, इन सभी पे जो लघु चित्र हुई है मित्रों वो सबसे ज़्यादा किसके टाइम हुई? तो महाराजा जगत सिंह के टाइम पे हुई है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर्स बन रहा है। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अच्छा, आपसे मेवाड़ में और पूछ लेता है, जैसे भवन खूब ज़्यादा बना तो मित्रों भवनों का रंग कैसा रहा? भवन के रंग फाइनली किस रंग में रहे? तो याद रखना मेवाड़ में जो भवन रहे हैं उनका रंग सफ़ेद रहा है। कैसा रहा है? सफ़ेद कलर रहा, फेद, ठीक है, सफ़ेद कलर रहा है। आपसे चौरवा के बारे में पूछा जा सकता है कि शैली चित्रकार था, तो ये देवगढ़ शैली का चौरवा चित्रकार रहा है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक।